ये भाई अभी हम जना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे पहुंच गए हैं और ये बच्चे ड्रॉप करने आए थे। अभी आगे देखें कि कितनी लाइन बनती है, क्या होता है, और आगे आगे चलते हैं, फिर चल के सारा सिलसिला वो बनाएंगे। हम दोहा एयरपोर्ट पहुंच चुके। ये तकरीबन 2-2.5 घंटे की फ़्लाइट होती है फ्राम कराची टू दोहा। और दोहा एयरपोर्ट बहुत खूबसूरत एयरपोर्ट है और यहाँ स्पेशली शॉपर्स के लिए बहुत सारे एवेन्यूज़ मौजूद होते हैं। और ऑलमोस्ट आप देखेंगे कि कुछ ना कुछ आपको जो है वो कहीं ना कहीं सेल भी नज़र आएगी। तो यहाँ पे उन्होंने एयरपोर्ट पे जो कस्टमर हैं, जो उनके पैसेंजर हैं, उनके लिए बहुत सारी फैसिलिटीज़ ये आप देख रहे हैं बच्चों के लिए उन्होंने बनाए हुए हैं। और ये अपनी मुख्तलिफ़ गाड़ियों की जो है वो मार्केटिंग कर रहे हैं कंपनी की तरफ से। इससे पहले आपने आईफोन का भी देखा कि वो आईफोन की भी शॉप है। अभी हमारी फ़्लाइट अल नीनो अकीनो इंटरनेशनल एयरपोर्ट मनीला के लिए रवाना होने वाली है। ये एयरपोर्ट है दोहा का, जहाँ ज़्यादातर आपको कतर एयरलाइन की फ़्लाइट्स नज़र आएंगी। और ये आप देखें मुख्तलिफ अभी टेक ऑफ हुआ है हमारा प्लेन। तो ऊपर से जो व्यू है वो मैं आपको दिखाऊंगा। नीचे से तो बिल्कुल ऐसे ड्राई लग रहा था, कोई दरख्त या इस तरह की कोई चीज़ नज़र ही नहीं आ रही यहाँ पे। लेकिन ऊपर जाएं तो ये समंदर और उसके साथ थोड़ा सा ग्रीन, ये बहुत अच्छा लुक है इसका, ग्रीन वगैरह, ये ब्लू सी आप देख रहे होंगे। और अभी हम जैसे ऊपर जा रहे हैं तो क्लाउड्स में हम देखेंगे, ये क्लाउड्स के पर क्लाउड्स का सीन है। ये मनीला का इंटरनेशनल डिपार्चर लाउंज है। इमिग्रेशन के बाद आप जब निकलें तो यही होगा कि आप सबसे पहले लोकल करेंसी ज़रूर आपके पास होनी चाहिए। जो एक फ़िलिपिनो पैसो जो है वो 4.5 से 5 पाकिस्तानी रुपीस के बराबर है। इसके अलावा आपने जो काम करने हैं वो कोशिश करें कि टैक्सी एयरपोर्ट की लें। यहाँ मनीला में एक ऐप है ग्रैब, GRAB, ग्रैब में आपको टैक्सी के अलावा सारी चीज़ें उसी एक ही ऐप में मिलती हैं। दूसरा, आप देख रहे हैं यहाँ पे कितना रश है, और ये रश देख के मुझे बिल्कुल वो पाकिस्तान याद आ रहा था कि जब पाकिस्तानी हाजी आते हैं या उम्रे वाले आते हैं तो पूरा पाकिस्तान के लोग उनको लेने जाते हैं। यहाँ पे भी इतने लोगों को देख के मैं ख़ुद भी हैरान हूँ कि इतने लोग ये सिर्फ रिसीव करने के लिए आए हैं। तो ये मेरे लिए थोड़ी सी हैरानी की बात थी। ये मनीला सिटी है सामने, ये आप देखें चाइना टाउन का जो है वो निशान आपको नज़र आ रहा है। और मेरा होटल जो है वो मनीला सेंट्रल में था। ये मशहूर है यहाँ पे चाइना टाउन, ये पूरा अंदर चाइनीज़ मार्केट है, बहुत बड़ा है। चाइना टाउन गोल्ड सेंटर। ये सामने आप एक चर्च देख रहे हैं, ये बहुत ही पुराना चर्च है। और इसमें हम रोड क्रॉस करके चलते हैं। मैं तो निकला था चाय पीने के लिए। यहाँ एक रेस्टोरेंट पे लिखा हुआ था टी हाउस, वहाँ गया तो चाय तो थी नहीं, सिर्फ आइस टी
थी, इसके अलावा खाने पीने थे, लेकिन वो टी हाउस लिखा हुआ था। तो चाय की तलाश में चाइना टाउन को घूमता हुआ मैं इस चर्च में आ गया। और ये वही आप देखेंगे जिस तरह एज़ यूजुअल चर्च होते हैं। ये बंदे ने जो है वो जिस तरह हमारे कलंदर पे और इस तरह ये वहाँ आयल पड़ा होता है, लोग हाथ डाल के फिर सर पे वो आयल वगैरह डालते हैं, तो ये वही उसने सेम किया। लेकिन जब मैंने करीब जाके देखा उसमें था कुछ नहीं, लेकिन एक बस वो होता है जैसे रिलीजियसली लोग करते हैं। तो ये अंदर से चर्च की बिल्डिंग है। बिल्डिंग बहुत खूबसूरत बनी हुई है, बहुत साफ़ सुथरी और अच्छे तरीके से। ये चंदे की पैटी देखें, ये अब मैंने देखा है वर्ल्ड वाइड जो इस तरह की रिलीजियस साइट्स हैं, तो उन्होंने भी ये डोनेशंस के वन वे और अदर वे बनाए हुए हैं। तो ये एक तो ये डोनेशन का है, दूसरा वो बुक्स भी सेल करते हैं, तीसरा फिर ये कैंडल्स, जैसे ये देखें, टू हैव अ गुड जॉब एंड टू पास एग्ज़ाम। अगर एग्ज़ाम पास करना है तो भाई यहाँ कैंडल जलाएं, आप एग्ज़ाम पास कर जाएंगे। और इसी तरह ये हर एक पे कुछ ना कुछ लिखा है, पीस एंड कन्वर्जन। ये खुदा न ख्वास्ता किसी के महबूब का इंतकाल या किसी करीबी अज़ीज़ का इंतकाल हो जाए तो यहाँ आके जलाएं। लव, फैमिली और फ्रेंड्स के लिए आपने यहाँ कैंडल जलानी है। और ये देखें, फिनंशियल प्रॉस्पेरिटी एंड सक्सेस, अगर आपको पैसा चाहिए, सक्सेस चाहिए, तो भाई यहाँ कैंडल आप जलाएं। सबसे ज़्यादा देखें यहाँ पे लोगों ने आके कैंडल जलाई हुई है, क्योंकि बाकियों में देखें तो कम ही आपको नज़र आएंगी। ये सामने आप देख रहे हैं, ये बस जा रही है यहाँ। ये बहुत ही मशहूर है यहाँ पे इस तरह की बसेस जो है ना। और ये टुक टुक इसी तरह के चल रहे हैं। ट्रैफिक का यहाँ पे बिल्कुल, ये सामने जो आप देख रहे हैं बिल्डिंग, ये कैंपस है हेनरी, सर हेनरी के नाम से कैंपस यूनिवर्सिटी है मनीला की। तो ये उसकी ओल्ड बिल्डिंग बहुत खूबसूरत नज़र आ रही है। और यहाँ ट्रैफिक का कंजेशन तो होता है, ट्रॉपिकल एरिया है तो डेफिनेटली। ये रात का कितना खूबसूरत सीन है, बिल्कुल गोल्डन लग रहा है। मनीला के बारे में आपको बताऊं, मनीला कैपिटल सिटी है फ़िलिपीन का। ये बहुत पुराना सिटी कहलाता है और ये ईस्टर्न शोर ऑफ मनीला बे पे वाक़ है, और जिस आइलैंड पे है उसको लुज़ोन बोलते हैं। हेलो, वेलकम टू इंट्रामुरोस सिटी। ये हमारे गाइड हैं जो हमें ओल्ड सिटी का एरिया जो है वो sir, घुमाएंगे। this is the second oldest church inside of Intramuros. Okay. And then also the survival church during World War II, the American War and then the Japanese War. This one. Big church. Yes, and then also this church 7 times destroyed. The last 7 times? Yes, the last one destroyed, sir, is during World War II, 1945. And then also in the front, this one, sir, we have a statue of King Charles. King Charles. This statue is they invented the small boxing box. And then also during Spanish time, we have a bullfight in the middle. Okay. And then also in the front, this is Palacio de Gobernador. This is the Comelec. If you're running president, senator, they fire the candidacies. Now, sir, we go to inside of the church. Just see the bride. Okay, we have a bride. You can see the bride. Yeah. Mga pinag-ulang ano. Now, sir,
can see the what inside of the church, and then the guide will waiting you outside, right? Okay. I wait you there, and then you can see what inside of the church. Okay. Okay, together. I think it's closed because of that marriage. Yes, marriage. Very famous for marriage, for wedding, because there are a lot of celebrity they doing of wedding here. Yes. And then also like government people. यहाँ कोई शादी होने वाली है, तो मेरे ख्याल में इसी वजह से दुल्हन जो हमने बाहर देखी, तो उसी वजह से ये सारा बंद किया हुआ है। तो वो शादी वाले ही आएंगे, आज उन्हीं का ही फंक्शन है तो चर्च। Then also we have a confession room. See, sir, Manila Cathedral, if you go in top, you can see looks like a cross. Yes, Yeah. that church must be like cross. ये बिल्कुल क्रॉस की तरह जो है ना And then also, sir, लग रहा है। during World War II, 1945, destroyed, only 20% survived. And then also they rebuilt the poor country. Japan, How many America. times this was destroyed? Sir, Or how many times it was destroyed? 7 times. This one, 7 sir. times. Yes, 7 times destroyed. Manila Cathedral, Cathedral. yes. 7 The times second oldest, destroyed. yes, the second oldest church inside of Intramuros. Okay. इस चर्च की भी बिल्डिंग आप देखेंगे बहुत खूबसूरत बनी हुई है। ये जैसे गाइड ने बताया कि वर्ल्ड वार 2 में 7 दफ़ा इसको डिस्ट्रॉय किया गया है। अच्छा, ये इलाका इंट्रामुरस कहलाता है, और ये पूरा जो इलाका है ये ओल्ड सिटी है, ओल्ड टाउन है, तो इसको इंट्रामुरस कहते हैं, जिसमें बहुत सारी जो है वो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स और दूसरी चीज़ें बहुत सारी आती हैं। तो ये आप देखेंगे यहाँ बहुत सारी गैलरीज आपको जो है वो नज़र आएंगी। And then also, sir, this is Manila Memorial. Memorial. Why this is the saddest part? Because this is the cemetery of 100,000 innocent people they victim during World War II. And then also the ashes they put at the back. All victim was burning the ashes. And This then one. also they put in the time capsule at the back. This one, sir. If you want, I will show you, sir. This one, we have a time capsule. To be open is February 18, 2045. 100 years. Because the Okay. Battle of Manila is 1945, right? Why we open? Because, sir, like Filipino culture and then Catholic religion, if you have a died family, you need to pray and then also bring the flowers. And then also, Okay. if open 2045, like Manila Cathedral and then San Agustin Church, we have a mass. And then also, sir, before, we have a 7 church inside of Intramuros and then 7 university. But now, we have a 2 church active and then 4 university only active. Two church and Because, 4 university. because during war, 1945, the whole city was destroyed. This is my सवारी। Yes, your ये Ferrari देखें। or Lamborghini. ये Yes. गाइड भी है और Yes, I'm your guide here inside of और Intramuros इस World सवारी City. पे हमने सफ़र करना है। Yeah. ये इंट्रामुरस का एक और म्यूज़ियम है। ये बहुत बड़ा म्यूज़ियम है। इसमें आप देखेंगे कि बहुत पुरानी हिस्टोरिकल चीज़ें रखी गई हैं। म्यूज़ियम के 2 हिस्से हैं, एक हिस्सा उन्होंने फ्री में रखा है, एक हिस्सा टिकट के साथ रखा है। तो क्योंकि टाइम कम था तो मैंने जो फ्री वाला था वो भी बहुत बड़ा पोर्शन था, वो मैंने विज़िट किया और उसमें जो कुछ चीज़ें मैंने देखी वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये इसके लिए आपके पास बहुत टाइम होना चाहिए। ये उन्होंने एक बहुत बड़ी स्क्रीन अभी आपको देखने में आएगी। ये बच्चे बैठे हैं स्कूलों के, उन्होंने स्क्रीन लगाई है और इस पे अपनी हिस्ट्री के हवाले से, कल्चर के हवाले से ये जो है वो मूवीज़
चलाते हैं और स्कूलों के बच्चे आते हैं, वो आके इनको जो है वो देखते हैं। तो ये बहुत अच्छी एक रिवायत है। किसी भी म्यूज़ियम में इस तरह की अगर चीज़ें हों तो बड़ा वो होता है। तो साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ, म्यूज़ियम भी आप देखते चलें कि यहाँ पे जैसे मैंने करेंसी का आपको बताया, इसी तरह यहाँ जो लैंग्वेजेस हैं फ़िलिपीन की, वो इनकी लैंग्वेजेस ऑफिशियल जो लैंग्वेजेस हैं, एक फ़िलिपिनो है और दूसरा इंग्लिश है। तो इंग्लिश इनकी समझो कि आलमोस्ट सेकंड लैंग्वेज है और ये दोनों ऑफिशियल डिक्लेयर की हुई हैं। ये पुराना एक हिस्टोरिकल मैप आप देख रहे हैं और ये म्यूज़ियम पे उन्होंने काफ़ी काम किया हुआ है। बड़े ज़ाहिर टूरिस्ट भी बहुत आते हैं। हालांकि मौसम जो है इनका ट्रॉपिकल, वार्म और ह्यूमिड होता है थ्रू आउट द ईयर। ये टिकट हमने लिया है। Sir, follow the guide, sir. We have our own guide here. There, sir. Entrance. Thank you. Sir, sir, enjoy. थैंक यू। Yes. And then follow the guide, sir. The girl. The pretty girl, sir. So I am Cassandra Sicabase, your tour guide for today. So before we start the tour, let's talk about a little bit about the San Agustin Museum. So San Agustin Museum is located in the heart of Intramuros, which houses one of the richest collections of historical treasures in the Philippines. ओके। So we move here. This door called the Door of Love. डोर ऑफ लव। Yes, Oh, the great. Door of Love. So this डेफिनेटली door, आई वुड। so that door is one दिस of इज the. डोर ऑफ लव। So this room called Antesala. Antesala. अंतशाला। You can see it over here. हाँ। So By we New York, proceed to this person. That person is Miguel Lopez de Legazpi. He was the first Spanish governor in the Philippines and the founder of Manila, together with Miguel. So this room called Sala Recibidor. So this What? Sala Recibidor, Okay, what does that mean? meaning messenger of love. ओके, मैसेंजर ऑफ लव। ये सेंट अगस्टिन म्यूज़ियम है जो आप देख रहे हैं। तो हिस्टोरिकल म्यूज़ियम इसी तरह ही होते हैं कि उसमें अपनी वो पूरी तारीख के हवाले से चीज़ें रखते हैं। बिल्डिंग बहुत खूबसूरत है और इस तरह की वो सारी हिस्टोरिकल चीज़ें इन्होंने अपने म्यूज़ियम में रखी होती हैं। ये देखें किस तरह उन्होंने ये सारी प्लेसमेंट किस तरह की है। इनको ज़ाहिर वर्ल्ड वार 2 में बहुत नुकसान हुआ था, तो ये कनेक्शन बिटवीन गॉड एंड ह्यूमन की एक तस्वीर है। तो उस वर्ल्ड वार 2 की वजह से उन्होंने सारी वो अपनी दास्तानें यहाँ रखी हैं और अपने जितने इनके साइंसदान वगैरह थे उनको भी इन्होंने जो है वो म्यूज़ियम में रखा है। ये बॉटनी का कोई साइंसदान था। इसी तरह जो भी जिस फील्ड में है वो उसको इन्होंने ये रखा हुआ है। ये सारे प्रेसिडेंट्स की तस्वीर है जो भी इस मुल्क में आए हैं अभी तक ना, उनकी यहाँ पे लगाई हुई है। और ये ओल्ड सिटी जैसे इंट्रामुरस मैंने कहा ना, वो इंट्रामुरस का हिस्सा है, तो ये पूरा ओल्ड सिटी है इसमें। The first defense of the city from Japanese Yes. in World War II.
sir? In World War II, American. American. Yes, American and then Japanese war. Okay. But this one, this sir, the ये मपुआ यूनिवर्सिटी, yeah, ये यूनिवर्सिटी है then और Mapua ये University. बैलीफ के ऊपर अगर आप जाएंगे तो 360 360 view. व्यू आएगा पूरे शहर का. Yes, Intramuros World City. Now we have a Mapua University for engineering for the rich kid people. And then also Okay. if you graduate in the Mapua, you don't need to find a job. Job will find you. Oh, Yes, because for the rich kid people. ये मपुआ यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है और Yes. इसका यही है कि ये जो गाइड बता रहे हैं कि इस यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए को जॉब ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, जॉब उस बच्ची को खुद ढूंढेगी. तो इसका मतलब है यहाँ स्टडी अच्छी होगी लेकिन बहुत महंगी है. ये फोर्ट सेंटियागो है, ये भी बहुत बड़ा किला टाइप है. इसके अंदर भी आप देखेंगे कि म्यूज़ियम है. ये सेंचुरीज ओल्ड है. ये उसका इनका जो हीरो था जोस रेजल, उसके नाम से ये बनाया गया है. इसके बाहर आप देखेंगे कि जैसे पुराने दौर में होता है, हर किले के बाहर एक डिच बनाई जाती थी और उसमें पानी छोड़ा जाता था ताकि दुश्मन जो है वो डायरेक्ट हमला ना करे. आए तो पहले वो बड़े बड़ी डिचेस होती थी ताकि उसमें उसको क्रॉस ना कर सके. तो ये फोर्ट सेंटियागो है, ये इनके हीरो के नाम से है जिसका नाम मैंने आपको बताया, जॉस रेजल. ये श्राइन है उसका, वो यहीं पे ही है. और आगे फिर एक म्यूज़ियम भी बनाया हुआ है का. अच्छा, यहाँ एक तो ये दरख्त देखें कितने खूबसूरत हैं और इन दरख्तों के नीचे उन्होंने बैठने के लिए भी बनाया हुआ है लोग यहाँ. और इन्होंने एक मेमोरी के तौर पे जो है वर्ल्ड वार 2 की मेमोरी के हवाले से भी ये चीज़ें बनाई हुई हैं. ये हम पहुँचे हैं नेशनल म्यूज़ियम कॉम्प्लेक्स. इस नेशनल म्यूज़ियम कॉम्प्लेक्स में 3 बहुत बड़े और बहुत ही खूबसूरत किस्म के म्यूज़ियम बने हुए हैं. सबसे पहले हम ये फ़ाइन आर्ट्स के म्यूज़ियम में दाखिल हुए हैं और ये नेशनल हीरो, उनकी भी वो सारी चीज़ें यहाँ रखी गई हैं. तो ये बड़े खूबसूरत म्यूज़ियम है और इसमें सबसे अहम बात जो मैंने देखी कि यंग जनरेशन जो है ना, बहुत बड़ी तादाद में बड़ी बड़ी लाइनें बना के इस म्यूज़ियम को देखने आ रहे थे. वो यहाँ के लोकल भी ज़्यादा थे लेकिन फॉरेनर भी थे. लेकिन नॉर्मली मैंने देखा है कि म्यूज़ियम में बड़ी एज वाले लोग आते हैं, लेकिन यहाँ ये जो म्यूज़ियम थे, तीनों म्यूज़ियम में आपको दिखाऊंगा. पहला ये फ़ाइन आर्ट्स का देखें, अभी मैं घूम के बाहर निकला हूँ तो भी ये वही रश लगा हुआ है. तो अब मैं फ़ाइन आर्ट्स से अभी दूसरे म्यूज़ियम की तरफ जा रहा हूँ और ये म्यूज़ियम ऑफ एंथ्रोपोलॉजी है. ये आपको दिखाते हैं. इस पे भी बड़ी लाइन लगी हुई थी, इस पे भी बहुत सारी गैलरीज थी. तो इतने बड़े इनके म्यूज़ियम हैं कि हर एक में कम से कम आपका आधा दिन जो है वो गुज़र जाता है. तो एक ही जगह पे उन्होंने 3 जो म्यूज़ियम बनाए हैं उसमें फ़ाइन आर्ट्स का है, नेचुरल एंथ्रोपोलॉजी का है और नेचुरल हिस्ट्री का म्यूज़ियम है और बहुत बड़ी स्पेस है. तो यहाँ
जो सबसे अच्छी बात मुझे यही लगी कि इनके जो नौजवान नस्ल है वो बड़ी दिलचस्पी ले रही है। अब ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है या वो खुद आ रहे हैं, लेकिन वाट एवर जो भी है, एक किसी भी कौम के लिए अगर वो अपनी हिस्ट्री को, अपनी फाइन आर्ट्स को, अपनी इन चीज़ों को देखता है, उस पर सवाल करता है, पूछता है, तो फिर उस कौम के आगे बढ़ने के बहुत सारे चांसेस होंगे। ये आप देखें सारी चीज़ें जितनी मैं दिखा पाया हूँ, क्योंकि म्यूज़ियम तो बहुत बड़े बड़े थे। सिर्फ आपको ये बताना है कि इस कॉम्प्लेक्स में अगर आप जाएंगे तो आपको एक साथ 3 म्यूज़ियम मिलेंगे। ये एसएम मॉल ऑफ एशिया है, बहुत ज़्यादा मशहूर है, बहुत बड़ा है। मैंने इसको आधा भी नहीं घूम पाया, हार्डली 2-3 घंटे मैंने गुजारे, लेकिन बहुत बड़ा है। हर किस्म की चीज़ें जो है वो शॉपिंग, फूड और बच्चों की, बड़ों की चीज़ें, दूसरी जो होम डेकोर वगैरह की चीज़ें हैं वो भी यहाँ मिलती हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि पेट्स आर अलाउड इन दिस शॉपिंग मॉल। और न सिर्फ ये, बल्कि मैं आपको ऊपर ये रूफटॉप देखें, यहाँ पे पेट्स के लिए अलग एक जगह बनी हुई है, जहाँ जितने भी लोग पेट्स लेके आते हैं तो वो वहीं पे उनको आपस में इंटरेक्शन कराते हैं। यहाँ सी व्यू का भी नज़ारा आता है, पीछे वो आप देखें झूले वगैरह लगे हुए हैं। तो ये पहला शॉपिंग मॉल है जिसकी रूफटॉप भी इसी तरह हम देख रहे हैं। ये हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए हम एयरपोर्ट से जा रहे हैं अभी बाराकोई के लिए। बाराकोई आइलैंड है, सबसे खूबसूरत, सबसे मशहूर इनका जो आइलैंड है। सबसे ज़्यादा लोग जहाँ पे आते हैं, तो उस आइलैंड का ये सफ़र है हमारा, और ये अभी शुरू हुआ है।